गांव में ओ स्त्री की कहानी मशहूर थी। कहते थे कि रात को अगर कोई उसका नाम पुकारे तो वह आ जाती है। रेखा ने इसे मजाक समझा और एक रात अपने दोस्तों के सामने जोर से बोल दिया, ओ स्त्री आओ। सब हंसने लगे और उसे डरपोक कहने लगे। रात का अंधेरा गहराता गया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रेखा ने दरवाजा खोला पर कोई नहीं था। वह घबराई लेकिन खुद को समझाकर सोने चली गई। तभी खिड़की पर किसी ने 3 बार खटखटाया। रेखा ने झांक कर देखा, एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। रेखा कांपते हुए पीछे हटी। वह औरत धीरे धीरे खिड़की के अंदर आने लगी। उसकी आंखें चमक रही थीं और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। वह धीमी आवाज में बोली, तुमने मुझे बुलाया था, अब मैं आ गई हूँ। रेखा का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वो स्त्री धीरे धीरे खिड़की से अंदर आ रही थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी आंखें एक अजीब सी चमक से भरी थीं। रेखा ने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जैसे जाम हो गए थे। तुमने मुझे बुलाया, अब भाग नहीं सकती, उस स्त्री ने एक ठंडी गहरी आवाज में कहा। रेखा के सामने आते ही उस स्त्री ने अपना चेहरा दिखाया, झुलसा हुआ, डरावना और घावों से भरा हुआ। रेखा चीख भी नहीं पाई। उसकी आवाज जैसे गले में फंस गई थी। जैसे ही उस स्त्री ने रेखा की तरफ हाथ बढ़ाया, रेखा ने अचानक दीवार पर टंगे भगवान की तस्वीर को देखा। उसने पूरी ताकत से तस्वीर की तरफ हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने तस्वीर को पकड़ा, वो स्त्री की चीख गूंज उठी। वह धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। कमरा फिर से शांत हो गया लेकिन रेखा जानती थी कि वो हमेशा के लिए नहीं गई।